Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं अडाप्टेशंस। तो अडाप्टेशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, तो इन डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, और किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन दीज चेंजिंग इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर में एक एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था अंडर द टॉपिक अडाप्टेशंस टू टेम्परेचर। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अडाप्टेशंस टू लाइट या अडाप्टेशंस टू चेंजिंग लाइट इंटेंसिटीज़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट होती है उसकी लाइट का जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होती है, उस चेंजिंग लाइट अमाउंट और ड्यूरेशन का क्या असर पड़ता है ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स एक एनवायरनमेंट के अंदर कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं टू द चेंजिंग लाइट इंटेंसिटीज़। तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए जो अमाउंट ऑफ लाइट हो या ड्यूरेशन ऑफ लाइट हो वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ तक प्लांट्स का ताल्लुक है, हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं, सबसे पहली बात जो प्लांट्स के लिए लाइट, जो सनलाइट है, वो इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होती ही है अंडर द सनलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर, वो होती है बाय मीन्स ऑफ लाइट। इस तरह से हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट होता है उसको हम नाम देते हैं फोटो पीरियड, और इस फोटो पीरियड का भी एक असर होता है प्लांट्स की फ्लावरिंग के ऊपर, प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर। हम देखते हैं अगर प्लांट्स को फोटो पीरियड ज़्यादा मिले या कम लाइट मिले, तो ये दोनों इसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एक प्लांट जो होता है, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस फोटो पीरियड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं जिनको डे लाइट अवेलेबल या जिनको डे लाइट ज़रूरत होती है 12 आवर्स लॉन्ग या 12 आवर्स लॉन्ग डे लाइट जिनको ज़रूरत होती है, या ज़्यादा 12 आवर्स से ज़्यादा डे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, उनको हम नाम देते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, वीट होती है, यानी वीट जो है ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, और इसके अंदर फ्लावरिंग तभी होगी जब लाइट की जो ड्यूरेशन होगी वो 12 घंटों से ज़्यादा होगी। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं जैसे क्राइसेंथेमम है, उन प्लांट्स के लिए शॉर्ट डेज की ज़रूरत होती है, यानी उनके लिए लाइट जो ड्यूरेशन है डेट इज़ लेस दैन 12 आवर्स, तो उनको हम नाम देते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं या बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता डे लाइट का, यानी चाहे लाइट 12 घंटे से ज़्यादा हो डे लाइट या कम हो, तो वो उनके अंदर फ्लावरिंग होती है, उनको हम नाम देते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी फॉर एग्जाम्पल टोमेटो। इस तरह से हम देखते हैं अगर फोटो पीरियड कम हो, यानी डे लाइट ड्यूरेशन कम हो, तो उसमें डॉर्मेंस या बर्ड्स ज़्यादा आती है, और लीव्स जो होते हैं वो फॉल होते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं ऑटम सीजन में। यह एक असर जो लाइट का है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट का है प्लांट्स के ऊपर। दूसरा हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी जो एक्सटर्नल चेंज एक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं जिनको रिएक्ट करते हैं प्लांट्स, उनको हम नाम देते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। तो हम देखते हैं जो जहाँ तक लाइट है, लाइट भी एक स्टिमुलस है प्लांट्स के लिए। तो जो लाइट इंटेंसिटी जो है या जो लाइट होती है इस स्टिमुलस के रिएक्शन में भी प्लांट्स रिस्पॉन्स दिखाते हैं, उसको हम नाम देते हैं
phototropism, यानी plants show some movements towards the stimulus of light that we call as phototropism. इस तरह से हम देखते हैं जो लीव्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, वो जनरली ड्रूप अप होते हैं या फोल्ड होते हैं एट नाइट. इसको भी हम नाम देते हैं, ये एक मोमेंट है इनके अंदर जिसको हम नाम देते हैं निक्टिनॉस्टिक मोमेंट या निक्टिट्रोपिक मोमेंट. तो इस तरह से हम देखते हैं जो सनफ्लावर होता है डेट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, डेट इज आल्सो फोटोट्रॉपिक मोमेंट. तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है लाइट का, उसके रेस्पॉन्स में वो डिफरेंट मोमेंट्स दिखाते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं फोटोट्रॉपिक मोमेंट्स. तो कुछ प्लांट्स, मोस्टली जो प्लांट्स के शूट सिस्टम होता है वो होता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो रूट सिस्टम होता है डेट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. इस तरह से हम देखते हैं जो प्लांट्स ग्रो होते हैं प्रॉपर लाइट, वो होते हैं स्ट्रांग, उनके जो इंटर नोड्स होते हैं यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स डेट इज़ शॉर्ट, और उनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और डार्क ग्रीन होते हैं. इस तरह से उनके फ्लावर्स ज़्यादा बनते हैं. तो इस तरह से वो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं डिफरेंट लाइट या डिफरेंट एरियाज़, वो जनरली वीक होते हैं, उनके इंटरनोड्स ज़्यादा होते हैं. इसी तरह से उनमें जो लीव्स बनते हैं वो थिन बनते हैं और पेल ग्रीन होते हैं. इस तरह से इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कम बनते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट का एक असर होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स और ओपनिंग आर एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो इस तरह हमने देखा जो लाइट का जो एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है ऑन द वी कैन से लाइफ ऑफ प्लांट्स. और जहाँ तक एनिमल्स का ताल्लुक है, हम देखते हैं जो प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हम देखते हैं जो माइग्रेशन होती है, जैसे बर्ड्स इन स्प्रिंग माइग्रेशन करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ वर्ड्स. क्यों? बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज इन द डे लेंथ, और जब ऑटम में डे लेंथ कम होती है तो वो वापस आ जाते हैं. यानी माइग्रेशन एक बिहेवियरल चेंज होती है बर्ड्स के अंदर, which is in response to the change in the daylight, या we can say day length, यानी लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट. इस तरह से हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं या मैमल्स होते हैं वो सीजनली अपना जो कोट उनका होता है वो उसको चेंज करते हैं इन द शॉर्ट डेज, यानी जब लाइट ड्यूरेशन कम होती है. हम देखते हैं एक और असर होता है प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर लाइट का, डे लाइट का. हम देखते हैं कि उनकी जो ब्रीडिंग साइकिल्स होते हैं एनिमल्स के, तो वो भी इफेक्ट उसका उस पर भी इफेक्ट होता है डे लाइट का. यानी जब शॉर्ट डेज होते हैं, यानी जब डेज शॉर्ट होते हैं यानी लाइट ड्यूरेशन कम होती है, तो उन दिनों में कुछ एनिमल्स ब्रीडिंग करते हैं, उनको हम नाम देते हैं शॉर्ट डे एनिमल्स, यानी दे अंडरगो मैटिंग विद इन द शॉर्ट डेज ऑफ फॉल, जैसे डियर है, शीप है, गोट है. इस तरह से देखते हैं हम कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्टारलिंग्स है, टर्कीज़ है, यानी कुछ बर्ड्स वो ब्रीड करते हैं व्हेन द डेज आर लॉन्ग, उनको हम नाम देते हैं लॉन्ग डे एनिमल्स. इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जैसे ह्यूमन्स है, जेनवा पिगस है, उनको हम नाम देते हैं डे न्यूट्रल एनिमल्स, क्योंकि उनके ऊपर लाइट ड्यूरेशन का या डे लाइट का कोई असर नहीं होता. इस तरह से जो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखें उस पर भी, यानी जो इन्वायरमेंट में जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है उसका भी एक असर होता है ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स. हम देखते हैं जो जब लाइट ब्राइट होती है तो उससे लाइटर का ब्राइट लाइट जो होती है उससे लाइटर कलर प्रोड्यूस होता है इन एनिमल्स. या डिम लाइट से हम देखते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर डार्क कलर, या लिजर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर डार्क कलर आता है. इस तरह से हम देखते हैं जब लाइट हम जो ह्यूमन्स होते हैं जब वो ज़्यादा देर तक हाई इंटेंसिटी लाइट में रहते हैं तो उनके स्किन के ऊपर आती है टैनिंग. तो ये चेंजेस जो ह्यूमन्स के ऊपर आती है या दूसरे एनिमल्स के ऊपर आती है, या उनका जो ब्रीडिंग साइकिल जो इफेक्ट होता है, ये भी इफेक्ट होता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द चेंजिंग लाइट इंटेंसिटी या डे लाइट ड्यूरेशन. इस तरह से हम देखते हैं जो पीरियडिक एक्टिविटीज़, यानी जो एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग डेज, सम बिकम एक्टिव ड्यूरिंग डस्क एंड डाउन, सम बिकम एक्टिव एट नाइट. It is also a response to the, or we can say an adaptation of animals towards the light. तो हम देखते हैं जो ये पीरियडिक एक्टिविटीज़ एनिमल्स में आती हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाइड करते हैं अपने आप को दिन में और रातों को एक्टिव होते हैं, उनको हम नाम देते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स. उनके अंदर जो एडाप्टेशन है, जैसे उनकी जो आँखें होती है वो बड़ी होती है,
और दे हैव सेंसिटिव ब्रिस्टल्स ऑन देयर फेसेस, जैसे कॉकरोच है, मोथ्स है, ओल होता है, बैट होती है। तो ये सब एनिमल्स दिन में गायब होते हैं और रातों को ये एक्टिव होते हैं। ये भी एक असर है इनके ऊपर लाइट का। इनको हम नाम देते हैं नक्टोरनल एनिमल्स। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो सुबह और शाम एक्टिव होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्रिपेस्कुलर एनिमल्स। तो ये फॉर एग्जाम्पल इसमें रैबिट है। और जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं दिन को, उनको हम नाम देते हैं डायूरनल। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो डायूरनल है। तो इसका यहाँ पे हमने देखा जो डिफरेंट पीरियडिक एक्टिविटीज़ एनिमल्स में है, कुछ एक्टिव होते हैं दिनों में, कुछ होते हैं डस्क एंड डाउन में, कुछ होते हैं नाइट में। तो ये एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती हैं इनके ऊपर, या इन जो पीरियडिक एक्टिविटीज़ इनमें आती हैं बिकॉज ऑफ लाइट। इस तरह से हम देखते हैं जो लाइट होती है डेट आल्सो अट्रैक्ट्स सम इंसेक्ट्स एट नाइट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज होते हैं या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं, दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये भी एक असर है इनके ऊपर लाइट का। तो यहाँ पे हमने देखा जो लाइट होती है, लाइट का क्या असर है प्लांट्स और एनिमल्स की ज़िंदगी के ऊपर। तो प्लांट्स और एनिमल्स अपने बॉडीज़ के अंदर या अपने स्ट्रक्चर के अंदर या अपने बिहेवियर या अपने फिजियोलॉजी के अंदर कुछ चेंजेस लाती है, उन्हीं को हम नाम देते हैं एडाप्टेशंस टू लाइट। थैंक यू।